नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोलकाता नगर निगम चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 144 वार्ड में से 132 पर टीएमसी या तो जीत चुकी है या आगे चल रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी भाजपा तीसरे नंबर पर खिसकती दिख रही है। अब तक रुझानों में उसे केवल 3 वार्ड में बढ़त मिली है। 4 सीटों पर बढ़त के साथ लेफ्ट दूसरे नंबर पर चल रहा है। भाजपा के लिए नतीजों के क्या मायने हैं? क्या इस जीत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत होंगी ममता? आपको बता दें कि भाजपा कोलकाता को अपना शहर मानती थी। उसे उम्मीद थी कि यहाँ का वोटर भाजपा का समर्थन करेगा, लेकिन इन चुनावों में ऐसा नहीं हुआ। भाजपा का ये प्रदर्शन उसकी उम्मीद से भी कम रहा। विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी भाजपा हारी ही नहीं, बल्कि अधिकतर वार्ड में तीसरे नंबर या उससे भी नीचे खिसक गई है। वार्ड 23 से जीते भाजपा के विजय ओझा ने वोटिंग के दिन भी इस तरह की बातें कही थी। नतीजा आने के बाद भी उन्होंने ये बातें दोहराई। उनके वार्ड में वोटिंग से पहले भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष भी हुए थे। वहां मुकाबला कांटे का था, लेकिन कोलकाता के सभी 144 वार्ड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर भाजपा मुकाबले में होती तो उसके ज्यादातर उम्मीदवार तीसरे नंबर या उससे भी नीचे नहीं होते। बता दें कि बंगाल की राजनीति में संघर्ष, हिंसा, मारपीट आम है, लेकिन जो हिंसा का माहौल बताया गया है वैसा नहीं है। कुछ इलाके हैं जहां हिंसा होती है, हर जगह ऐसा नहीं होता। ये कहना है कि बंगाल में सिर्फ डर का फैक्टर ही चुनाव नतीजे तय करता है, ये गलत होगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने बंगाल से एक तरह से मुंह फेर लिया है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो हर चुनाव को बहुत अहम मानती है। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में भी उसके बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंचते हैं। जैसे हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन कोलकाता नगर निगम चुनाव में कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा। सिर्फ एक बार जेपी नड्डा यहां आए थे। इन चुनावों में भाजपा शुरू से ही बहुत कमजोर लग रही थी। नतीजे भी उसी तरह के आए हैं। इन चुनावों से साफ है कि ममता जीत रही है तो उनका कद भी लगातार बढ़ रहा है। ममता खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाह रही हैं। इस जीत के साथ ही ममता ने एक बार फिर साबित किया है कि अभी बंगाल की राजनीति में उनका कोई विकल्प नहीं है। लेफ्ट, खास तौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये नतीजे काफी उम्मीद जगाते हैं। सीपीएम को भले ही ज्यादा सीटें नहीं मिली है, लेकिन अधिकतर जगहों पर वो दूसरे नंबर पर रही है। शिखा कहती है कि भले जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा है, पर सीपीएम ने जो जमीन खो दी है उसे वो फिर से हासिल होती हुई दिख रही है। 19 दिसंबर को हुए केएमसी चुनाव में लगभग 64% मतदान हुआ था। चुनाव नतीजे के बाद 23 दिसंबर को कोलकाता का नया मेयर चुना जाएगा। गुरुवार को कोलकाता के महाराष्ट्र निवास में टीएमसी के नवनिर्वाचित सदस्य नए मेयर का चुनाव करेंगे। इस जीत के बाद ममता के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि कोलकाता के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बंगाल में नफरत और हिंसा की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। इतना बड़ा जनादेश हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस ट्वीट में उन्होंने लोकसभा स्पीकर और लोकसभा सचिवालय को भी टैग किया है। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, तो आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।